वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़। विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारी जो प्रीवियस वीडियो बनी है वो है स्टैंडर्ड 8 मैथ्स लेसन नंबर 17 सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। इन दैट वीडियो आई हैव कवर्ड फ्यू बेसिक पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, टाइप ऑफ आर्क्स। आपका बेसिक मैंने उसमें क्लियर करवा दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन। ये लेसन में आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 114 पे वेरी फर्स्ट पेज आपको लेट्स रिकॉल करके कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, सो टुडे विल स्टार्ट विद दैट। वंस दैट डन विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आपको लेट्स रिकॉल करके ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लेट्स रिकॉल इन द सेंस ये आपने प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। Once we solve this, we'll move to our practice set. Okay, so let's see. Very first question is given. Segment OD is dash of the circle. Where is segment OD? OD. So what is this? I taught you. OD जो है ये हमारा है radius. So it's radius of the circle. Segment AB. AB. Is AB diameter or chord? I told you if it passing through a center then it will be a diameter. Okay, so segment AB is diameter. Next, segment PQ is dash of the circle. Where is segment PQ? Segment PQ is chord of the circle. So why chord? Why not diameter? भाई वो साइड से पास हो रहा है, वो आपके सेंटर में से नहीं जा रहा है, सो इट विल बी अ chord. Next question is dash is the central angle. Now they are asking angle, so you can write major angle DOB. Angle DOB is central angle. Okay. Next they have asked you minor arc. माइनर आर्क में आपको दो सॉल्व करके दिया है, दो आंसर्स दिए हैं, यू हैव टू फाइंड मोर. सो व्हाट दे गिवन AXD. लेट्स सी AXD. आई टोल्ड यू आर्क लेस देन 180 डिग्री दैट विल बी योर माइनर आर्क. ये पूरा ही 180 होता है, राइट? तो उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिया है, सो इट विल बी योर माइनर आर्क. सो इट्स करेक्टली गिवन. नेक्स्ट BD आपका जो आर्क, हैव टू नाउ विजुअलाइज. लेट्स से AXD आपका लेस देन 180 डिग्री है, माइनर आर्क. आर्क DB इसका आपको एंगल फॉर्म करके देखना है, लेस देन 180 डिग्री है, देन इट विल बी अ माइनर आर्क. सो लेट्स राइट फ्यू मोर आर्क्स. सो आर्क आई कैन राइट BQ, आई कैन राइट आर्क PQ, आई कैन राइट आर्क AP. ओके, इफ आई फॉर्म एंगल फ्रॉम AOP तो ये मुझे क्या देगा? लेस देन 180 डिग्री देगा. ओके, सो इट विल बी माई माइनर आर्क. मेजर आर्क PAB मोर देन 180 डिग्री है, मेजर आर्क. आर्क PDQ मोर देन 180 डिग्री गाइस, सो इट विल बी अ मेजर आर्क. नाउ वी हैव टू राइट वन एग्जाम्पल. व्हाट वी कैन राइट? लेट्स से विल राइट PDA. Arc PDA. So it will be a major arc. Now semicircle arc. Semicircle, half of the circle. So it will be arc ADB. ADB. चलो ये ऊपर वाला कवर कर लिया. Now we have to write this one. Remaining half. I can write arc APB or I can write arc AQB. Arc APB. Arc DB is equal to which angle? Angle. So arc DB is equal to corresponding central angle, angle DOB. Okay. And next question is given, which is quite tricky. देखो क्या पूछा है. Arc DAB अगर मुझे find करना है, arc DAB if I have to find out, तो मुझे entire 360 में से, ये पूरा 360 डिग्री है, राइट? इसमें से अगर मुझे DAB ये रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट करना है तो मुझे किसे माइनस करना होगा? ओके,
दिस पार्ट DAB, लेट्स से आई हैव टू फाइंड आउट। तो ये पूरा 360 है राइट, इसमें से अगर मुझे DAB ये पूरा चाहिए तो मुझे किसे माइनस करना होगा? गाइस देखो इतना तो पार्ट रिमेनिंग रह रहा है हमारा, मुझे ये पार्ट को माइनस करना होगा। आई हैव टू माइनस एंगल DOB। Just try to understand, question is given. Let's say if I want arc DAB, अगर मुझे arc चाहिए DAB and entire circle is 360 डिग्री, लेकिन मुझे DAB अलग से फाइंड करना है, तो मुझे किसे माइनस करना होगा गाइस? क्या बाकी है उसे माइनस करेंगे। ये जो पार्ट है DOB दैट आई हैव टू डिडक्ट, दैट आई हैव टू माइनस फ्रॉम 360 और मुझे आर्क DAB मिल जाएगा। Okay guys, so now let's start with your practice set 17.1. Okay students, so in your practice set 17.1, what questions are given? No, those are completely based on the properties of the chord. Now what are properties? Let's see. In the given circle, segment AB is the chord. Okay, so with this chord there are few properties. Properties means if you find out any circle and if you draw a chord, तो आपको यही उसमें properties मिलेंगी which will be a fixed। आप कोई भी circle में जाओ आपको यही fixed मिलेंगे। That's the reason it's called property। How square we have properties, all sides are same। Same way how rectangle we have properties, opposite sides are same। आप कोई भी rectangle ले लो आपको वही properties मिलनी है। Am I right? वैसे ही chord की properties देखते हैं। So first property is the perpendicular drawn from a center of a circle to its chord bisect the chord. Perpendicular means, let's say if I draw a straight line which is going to cross at the degree of 90 डिग्री पे अगर मेरा ये perpendicular काट के जा रहा है AB chord को, तो वो chord के बराबर दो टुकड़े करता है। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल टू पार्ट करना, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल टू पार्ट करना। फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट AB इज 10 सेंटीमीटर, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर OP जो मेरा सेगमेंट AB है ना उसके इक्वल दो पार्ट हो गए। सो AP विल बी 5 सेंटीमीटर एंड PB विल बी 5 सेंटीमीटर। सेम वे लेट्स से AB इज फॉर एग्जाम्पल 12 सेंटीमीटर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन ये जो मेरा AP रहेगा वो सेम एग्जाम्पल में 6 रहेगा और इसमें भी 6 रहेगा। क्लियर? नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, द सेगमेंट जॉइनिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स कॉर्ड। ऐसा मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, अगर मैंने वो सेगमेंट ड्रॉ किया सो दैट विल बी अ परपेंडिकुलर टू इट्स कॉर्ड। परपेंडिकुलर इन द सेंस विच इज़ गोइंग टू क्रिएट 90 डिग्री एंगल। तो दो चीज़ें हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर सेगमेंट chord is going to divide in two equal parts, and second which will create 90 degree angle, Clear? So now let's start with one example. In a circle with center O, segment PQ chord of length is 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो chord है PQ उसकी लेंथ दिया है that is 7 सेंटीमीटर। Segment OA is perpendicular। गाइस ये जो लिखा हुआ है ना उल्टे T जैसा साइन, ये हमारा परपेंडिकुलर का साइन, chord PQ, दैट मीन्स टू से ये जो OA है ये PQ के इक्वल दो पार्ट कर रहा है। ये OH जो सेगमेंट है यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों साइड में वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, देन फाइंड AP पूछा गया है। सो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आपको आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अगर मेरा पूरा PQ 7 है और OA मेरे PQ के इक्वल दो पार्ट कर रहे हैं तो 7 का हाफ क्या आएगा, वो आपका आंसर हो गया। ओके, सो लेट्स राइट, हाउ विल राइट, फर्स्ट विल राइट व्हाट डिटेल्स आर गिवन। तो हमें ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, the next point is given, segment OA is perpendicular to chord PQ.
Okay, just because of this perpendicular there is midpoint. Okay, so point A is midpoint of chord PQ. Okay, so here I have to write the property. हमारे ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 2 लाइन मुझे मेरे आंसर में लिखने हैं. ओके, सो लेट्स राइट द perpendicular drawn from center of circle to its chord bisect the chord. Okay, now how to write? Let's see. We have to find AP. Okay, so I'll write segment AP is half of PQ. PQ. ओके, देखो मैंने कैसे लिखा है. AP जो है ये हाफ है PQ का. ओके, सो सेगमेंट AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ. कितना है? PQ है हमारे पास में, PQ इज 7. सो सेगमेंट AP इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. सो डू यू नो हाउ टू डिवाइड? 7 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो योर जो सेगमेंट AP विल बी 3.5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप मैंने आपका यहाँ पे जो बेसिक्स होते हैं सर्कल में, उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉर्ड भी क्लियर किया है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसी के ऊपर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे. एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन योर माइंड पाइथागोरस थ्योरम. तो कॉम्बिनेशंस में आपको सम सॉल्व करने हैं. ओके, सो हियर विल स्टॉप. विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें.